तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने हमारे चैनल पर एक पोस्ट डाले थे जिस पे हमने पूछा था कि आपको कौन से टॉपिक पर सबसे ज़्यादा जो है वीडियो चाहिए। तो आपने सबसे ज़्यादा वोटिंग दी है इस टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलियंस इन द बॉर्डरलैंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके सेक्शन 3 के बारे में जो अपडेट आई है बाहर निकल के आ रही है, और इसकी शूटिंग के बारे में और साथ ही साथ इसके फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और दोस्तों आ जाइए हमारे साथ। तो सबसे पहले बेसिक से हम आपको एक एक चीज बताएंगे, सेक्शन 1 के बारे में भी, 2 के बारे में भी और 3 के बारे में भी। 3 आपको कब तक देखने को मिलने वाला है और सेक्शन 2 कितना जबरदस्त रहा और कितने लोगों द्वारा इसे पसंद किया गया। सबसे पहले इसकी जो IMDb जो रेटिंग है वो हम यदि आपको बताए तो 7.8 से 7.9 के बीच में है 10 में से, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और साथ ही साथ गूगल के जो यूजर्स हैं उनने 90.8% इसे पसंद किया है, यानी ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसी के साथ नेटफ्लिक्स का सेक्शन 3 लेकर आने वाला है। इसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियल रूप से नहीं की गई है, लेकिन जल्द ये होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये एक जापानी सीरीज है जो कि एक 2022 में जापानी साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन सीरीज है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली थी। और साथ ही साथ जो हारो एसो द्वारा मंग पर आधारित है और श्रृंखला शुल्क सातों द्वारा निर्देशित की गई है। और इसमें कैट्रो यामाजाकी और इसी के साथ साथ ताओ सुजुकी जैसे सहयोगी हैं, जो एक परिपक्व टेलीविजन श्रृंखला बनाने में एक तरह से माहिर है, जो खतरनाक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर है और वीजा का वास्तविक करने के लिए तलाश खेलने का प्रकाश की कठिनाइयों को प्रतिबंधित करते हैं, जो कि समाप्त हो जाने पर डेरेस द्वारा खिलाड़ियों को निष्पन्न में परिणाम होता है प्रकाश। और दोस्तों, इसी के साथ साथ हम इसकी जो एक तरह से आपको बताते हैं डायरेक्शन और इसके साथ साथ ये किस प्रकार से बनेगी, इसकी स्क्रिप्ट राइटर पूरी बारीकी से डिटेल बताते हैं। तो सबसे पहले ये जो सीरीज है किस टाइप की है मैं आपको बता दूं, कॉमेडी थ्रिलर और इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट के भी हैं। और ये आधारित है शोकुल्स द्वारा प्रकाशित हारो एसो द्वारा मूल ग्राफिक उपन्यास एलियंस इन द बॉर्डरलैंड। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम भी वही रखा गया है और साथ ही साथ इसे लिखा है योशिक वातले और इसके साथ साथ शिकले सातो, और इसी का साथ देने के लिए यासुको कुरुमित्स। इसका डायरेक्शन किया है शिसुक सातो। इसके अंदर जो मेन लीड के अंदर यानी एक तरह से किरदार आपको देखने को मिले उन सभी के बारे में आपको बताते हैं। केटरो यामाजाकी और इसके साथ ताओ सुचिया और इसी के साथ साथ यूकी मोरिनिगा, और इसी के साथ साथ आपको देखने को मिले हैं कीता माजियद। और साथ ही साथ इसमें और भी कई सारे किरदार है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में ये नेम है, इसलिए थोड़ा स्किप करने पड़ेगा। और इसके अंदर म्यूजिक की बात की जाए तो युति का यमदा ने इसमें जबरदस्त एक तरह से म्यूजिक दिया है, जो कि आपने सेक्शन 1 2 में सुन लिया होगा। बहुत ही जबरदस्त साउंड है और इसे जो एक तरह से डेवलप किया गया है जिस देश के अंदर, वो जापान है। और इसी के साथ साथ इसे ऑफिशियल रूप से जापानी में बनाया गया है, हिंदी इंग्लिश में इसे डब किया गया है। इसके अब तक के 2 सेक्शन आ चुके हैं जिसमें लगभग 16 के करीब एपिसोड है। 16 के 16 बहुत ही जबरदस्त है, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सीरीज के अंदर बताया जाता है 3 दोस्तों के बारे में। जी हाँ दोस्त, जो 3 दोस्त जो रहते हैं वो एक गेम के अंदर फंस जाते हैं। स्टार्टिंग के अंदर बताया जाता है एलिस को और इसी के साथ इसके 2 दोस्त को, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इन तीनों के बीच में अपनी फैमिली प्रॉब्लम थी। एलिस को जो वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद था और कई सालों से वो वीडियो गेम खेलता आ रहा था। इसके कारण उसके पापा और इसके जो भाई है वो परेशान थे। और इसके साथ इसके दूसरे दोस्त को बताया जाता है, जो कि एक क्लब के अंदर काम करता है, वहां से उसे निकाल दिया गया था। और उसके बाद इसका जो तीसरा दोस्त है वो एक वॉचमैन की ड्यूटी करता था, लेकिन उसे हर महीने अपनी माँ को कुछ पैसे भेजने पड़ते थे, इसलिए वो थोड़ा परेशान था। फिर बताया जाता है ये तीनों दोस्त एक साथ मिलते हैं और वहां पर मिलकर ये बहुत खुश होते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं।
और इसी बीच में एकदम से वो मस्ती करते हुए रोड पर जाते रहते हैं और वो एलिस को अपने ऊपर उठा लेता है, लेकिन जितने में ही एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ये सब उससे डर जाते हैं और पुलिस भी इन्हें देख लेती है और इनका पीछा करती है। ये भागते-भागते कि स्कूल के टॉयलेट के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर छिप जाते हैं और कुछ देर बाद इन्हें कोई सी भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तभी ये खोलकर बाहर देखते हैं तो आस-पास के एरिया में कोई नहीं रहता, पूरा शहर एकदम खाली हो चुका था। ये देखकर वो एकदम से चौंक जाते हैं और इसी के बाद उन्हें पता चलता है इसके बारे में कि दोस्तों ये एक गेम है और इसमें इन्हें खेलना है। और इसी के साथ वो तीनों बड़े घबरा जाते हैं। अभी ये देखते हैं कि पूरे शहर की जो लाइट है वो गुल हो चुकी थी, लेकिन फिर एक बिल्डिंग के अंदर लाइट जलती रहती है। ये सीधा उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है गेम प्ले। ये बिल्डिंग के धीरे-धीरे अंदर जाने की कोशिश करते हैं और इसी के बाद इन्हें एक टेबल पर कई सारे फ़ोन रखे हुए मिलते हैं। ये उन फ़ोनों को उठा लेते हैं और जैसे ही इन्हें उठाते हैं तो ये लोडिंग होने लग जाता है और उन पर इनका नाम आने लग जाता है और इसके अंदर कुछ कार्ड शो होते हैं। यानी एक तरह से दोस्तों ये एक गेम स्टार्ट हो रहा है और टाइमर इस पे स्टार्ट हो जाता है। तभी उन्हें एक लड़की नज़र आती है इनके पीछे, जो इन्हें गेम रूल समझाती है। तभी वो एलिस का एक कार्ड जो रहता है उसे निकालती है और एकदम से उसे फेंकती है, जो कि लेज़र लाइट के कारण जल गया था और उन्हें बोलती है कि यदि तुमने भी इस गेम को नहीं खेला या भागने की कोशिश की तो तुम्हारा हाल भी कुछ इस प्रकार से होगा। और इसी के बाद वो उन्हें गेम्स के बारे में बताती है और बोलती है ये इतना खतरनाक है। तभी एक लड़की को बताया जाता है दूसरी तरफ, तभी उनके फ़ोन के ऊपर एक टास्क बताया जाता है, जिसके अंदर लिखा था कि उन्हें तिग्गी, यानी कि दोस्तों अभी थोड़े रूल मैं आपको बताऊँगा इसके गेम के बारे में। और जैसे ये जाकर देखते हैं एक रूम के अंदर, जहाँ पर इन्हें टास्क पूरा करना था कि इन्हें 2 दरवाजे मिलते हैं, जिनमें से इनमें किसी एक को चुनना था। यदि इन्होंने गलत दरवाज़ा चुना तो ये सारे के सारे मारे जाएँगे, जो भी दरवाज़ा खोलेगा सबसे पहले वो ही मारा जाएगा। तो इसके अंदर इन्होंने अपना दिमाग चलाना था। दोस्तों इसके अंदर जो रूल थे मैं आपको बता दूँ कि यदि इनके जो कार्ड है, जैसे कि हमारे ताश के अंदर एक तरह से जो कार्ड रहते हैं उनके अंदर 4 रहते हैं, क्लब्स, डायमंड और हार्ट और इसी के साथ स्पेड्स। यदि दोस्तों इसके अंदर क्लब आया तो इनके जो अपना दिमाग है वो चलाकर इसे जीतना पड़ेगा, यानी गेम को खेलना पड़ेगा। और इसके बाद डायमंड आया तो इसके अंदर इनको फिजिकली तरीके से इन्हें इस टास्क को पूरा करना पड़ेगा। और तीसरा था हार्ट, जिसके अंदर इन्हें एक दूसरे को धोखा देना था। और आखिरी स्पेड्स, इसके अंदर दोस्तों ये था कि यदि इनके पास कोई टास्क आता है तो इन्हें एक दूसरे को धोखा देना पड़ेगा। और इसके बाद दोस्तों इस सीरीज की स्टार्ट होती है। इनका एक दोस्त जो कि वॉचमैन की ड्यूटी करता था, वो अपने मोबाइल से सबकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। पहले तो ये इसे मजाक में ले रहे थे और बहुत मजाक उड़ा रहे थे। तभी एकदम से इनका जो एक दोस्त है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो एकदम से पूरे कमरे के अंदर गैस निकलने वाली थी और निकलने चालू हो जाती है। इसी को देखकर वो घबरा जाते हैं। तभी उनमें से जो एक लड़की उन्हें मिली थी वो भाग कर जाकर एक दरवाजे को खोलती है और जैसे वो दरवाजे को खोलती है तो लेजर लाइट से वो मारी जाती है। और इसके बाद वो सब इसे सीरियस लेना चालू कर देते हैं और तभी एकदम से सारे कमरे के अंदर गैस बढ़ने वाले रहते हैं, लेकिन जितने में एलिस अपना दिमाग लगाकर दूसरे दरवाजे को खोल देता है। और ये जैसे ही उस रूम के अंदर जाते हैं वापस इन्हें 2 दरवाजे मिलते हैं, जिनमें से इन्हें एक को चुनना था। और एलिस अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता है और इसी के साथ-साथ वो सब बहुत घबरा जाते हैं। तभी एलिस का दोस्त बोलता है कि तुम इसे अच्छी तरह से कर सकते हो क्योंकि तुम इन गेम खेलने में बहुत माहिर हो। और तभी एलिस से ध्यान लगाता है, तभी उसे पता चलता है कि वो सही दरवाजा खोल रहे हैं और इसके बाद वो दरवाजा खोल देते हैं। और इसी के बाद एलिस और उनके सब दोस्त बहुत घबरा जाते हैं। जितने में एलिस को याद आता है कि उसने एक जैसे ही बिल्डिंग के अंदर एंट्री की थी तो उसने एक मैप देखा था जिसके अंदर रूम के बारे में बताया गया था। और इसके बाद वो धीरे-धीरे कर कर अगले दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। जैसे वो दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने एक तरह से बहुत अच्छी चीज दिखाई देती है उन्हें, जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं कि वो उसी दरवाजे में थे जिस दरवाजे को उन्होंने खोला था। स्टार्टिंग के अंदर जो लड़की उससे मरी थी
वही ओरिजिनल दरवाजा रहता है, लेकिन वो जल्दीबाजी के चक्कर में हो गया था। और इसके बाद ये उस रिकॉर्डिंग को देखते हैं और बोलते हैं कि ये असली दरवाजा है, और ये आखिरकार इस लेवल को पार कर जाते हैं। और इसके बाद सारे के सारे जने जो बाहर आ जाते हैं और इन्हें वहां पर एक कार्ड मिलता है जिसके ऊपर लिखा था 3। यानी कि दोस्तों इन्हें 3 दिन की लाइफ टाइम मिली थी, जिससे कि 3 दिन की जो एक तरह से लाइफ जीने का मौका मिला था। 3 दिन तक ये इससे जी सकते हैं, और 3 दिन के बाद यदि ये खेल नहीं खेलते तो ये मारे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस गेम का जो रूल था वो यही था। और इसके बाद ये सब बाहर निकलते हैं बिल्डिंग से बाहर, और बाहर जाकर इन्हें पता चलता है इसके बारे में। और इसके साथ साथ इन्हें इसके साथ साथ और भी कई लोग मिलते हैं दोस्तों। और कार्ड के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। तभी उनके सामने एक आदमी रहता है जिसकी की आखिरी लाइफ आज खत्म होनी थी, और एकदम से वो भी मारा जाता है। और इन्हें ये बात भी अच्छी तरह से मालूम हो जाती है, और ये देखकर वो बहुत घबरा जाते हैं। और इसके बाद वो चारों बैठकर बात करते हैं, और एक होटल जो कि उनके पास में ही रहता है उसके अंदर चले जाते हैं। वहां पर बैठकर वो आराम करते हैं और खाना खाते हैं। इसी बीच उनके पास पड़ा एक रेडियो जो कि चालू रहता है, वो उसे ऑन करते हैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छी तरीके से आवाज नहीं आ रही थी। और साथ ही साथ ना कोई टीवी या एलईडी कुछ भी नहीं चल रहा था। इसी के साथ वो चारों बैठकर एक तरह से लंच करते रहते हैं। तभी उनके बीच में जो लड़की थी वो अपने बारे में बताती है कि उसके पापा और उसे माउंटेन्स पर चढ़ना बहुत पसंद था, और इसी बीच वो बताते हैं कि मेरे डैड भी इसी कारण मारे गए थे। लेकिन लोग उनके बारे में झूठ बोलते हैं। और इसी के साथ ये तीनों एक दूसरे को अपने बारे में समझाते हैं और अपने बारे में बताते हैं। और इसी के साथ साथ ये जैसे लंच करते हैं और अगला सवेरा होता है जहाँ पर इन्हें बताया जाता है कि किस तरीके से ये गेम खेलना है। और ये सारे के सारे जैसे गेम खेलने जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वहां पर कई सारे और भी खिलाड़ी थे जो कि गेम खेलने आए थे। और साथ ही साथ ये उनके साथ काम में लग जाते हैं। इनका एक दोस्त था जिसके की पैर में लग जाती है, वो नहीं आ पाता, उसे जो होटल रूम रहता है उसके अंदर ये छोड़ आते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ वो लड़की भी रहती है। और ये गेम इसलिए खेलने आते हैं क्योंकि दोस्तों इनके पास 3 दिन की लाइफ थी, लेकिन फिर भी ये अगले दिन ही गेम खेलने आते हैं। क्योंकि जब ये गेम खेलने जाते हैं तो कई सारे प्लेयर आएंगे, और ये सोचते हैं कि उनमें से कोई डॉक्टर मिल जाएगा जो कि छोटू का जो इनका दोस्त है, उनका नाम छोटू है, उसका इलाज करा पाएंगे। ये जाकर वहां पर देखते हैं तो एक जो आदमी है वो एक गैजेट को चार्ज पर लगाता रहता है, और वहां पर इन्हें एक सफेद बालों वाली लड़की दिखती है, और ये उनसे बात करते हैं। और इसी बीच एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर 20 मिनट का इन्हें टाइम मिलता है। यानी इन्हें जो टास्क है वो 20 मिनट के अंदर पूरा करना था। और इसका जो अगला गेम था, एक तरह से जो लेवल थी, उसके अंदर इन्हें टास्क मिला था कि जो एक शूटर है वो इन्हें शूट करेगा, लेकिन इन्हें बचना है और किसी तरीके से बचकर एक रूम के अंदर जाना है जहां पर 2 बटन है जिन्हें एक साथ दबाना है, वरना ये सब मारे जाएंगे। और लिमिटेड टाइम दोस्तों 20 मिनट ही है। और इसी के बाद ये सब उसे ढूंढने में लग जाते हैं। तभी इसी बीच एक आदमी आता है जो कि एक मास्क पहन रखा था घोड़े का एक तरह से, और उसके हाथ में गन रहती है। यानी वही दोस्तों शूटर रहता है, और वो धीरे धीरे कई लोगों को मार देता है। और उसका पीछा करते करते कई लोग उसके पीछे भी जाते हैं, वो भी उन्हें मार देता है। तभी एलिस उस पर नजर रखता है और उसे पता चलता है कि इसने जो मास्क पहना है उससे इसे दाएं बाएं का नहीं सिर्फ सामने का नजर आता है। इसी बात को वो समझ जाता है और वो भागते टाइम इसी टेक्निक को अपनाता है। वो एक पाइप के सहारे ऊपर चढ़ जाता है और दूसरे फ्लोर पर चला जाता है। तभी वहां पर एक फाइटर को बताया जाता है जो कि बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी था, उसके फाइटिंग यानी एक तरह से उसे आती है। तभी वो अपने एक दोस्त को समझाता है कि तुम्हें इस आदमी का ध्यान भटकाना है और मैं इसे बुरी तरीके से मार दूंगा। तभी उसका दोस्त जो उसकी बातों में आ जाता है और वो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, और वो कैसे न तैसे करके उसे वहां पर लाता है। लेकिन दोस्तों वो उसे उसके सामने तो ला देता है, लेकिन वो उस पर गैस स्प्रे नहीं करता क्योंकि वो इंतजार करता है उसकी सारी गोली खाली होने का। वो उसके दोस्त को मार देता है, और इसी बीच उसका जो दोस्त है वो उस पर हमला कर देता है। और
दोनों में कड़ी टक्कर होती है और इसके बीच में एलिस एक दरवाजे को देखता है जहां पर कई सारी गोली उस शूटर ने चलाई थी कि और वो समझ जाता है कि इस कमरे पर इतनी गोलियां क्यों चलाई गई है, यानी इसी के अंदर वो बटन है। वो ये देखकर चौंक जाता है और तुरंत उस दरवाजे की तरफ भागता है। वो आखिरकार उस दरवाजे को खोल लेता है, लेकिन शूटर पीछे से गोलियां चलाता रहता है। तभी वो व्हाइट वाला जो लड़का है वो भी इसके साथ उस रूम के अंदर चला जाता है। तभी वो जैसे ही दूसरा दरवाजे का गेट खोलते हैं तभी एक और शूटर आता है और वो उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन जो लड़का रहता है वो जो गैजेट था उससे उस शूटर को बेहोश कर देता है, जो कि स्टार्टिंग के अंदर जो चार्ज पर लग रहा था। और इसी बीच एकदम से जो शूटर है वो उड़ जाता है और वापस उन पर फायरिंग करना चालू कर देता है। और इसी बीच एलिस एक कमरे के अंदर चला जाता है जहां पर दो बटन रहते हैं। तभी वो खिड़की से आवाज लगाता है और अपने दोस्तों को बुलाता है ताकि वो उसकी मदद कर सके और इसे बंद किया जा सके। लेकिन उस बटन का जो नियम था वो दोनों को एक साथ ही दबाने थे। तभी इसी बीच वो लड़की उस रूम के अंदर आ जाती है और एलिस उस जो शूटर रहता है उसका ध्यान भटकाता है और उससे लड़ाई करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच दूसरी भी लड़की आ जाती है जो कि अपने गैजेट से उस शूटर के जो पैर है उस पर एक तरह से शॉट देती है और इतनी ही देर के अंदर वो भागकर उस दोनों बटनों को एक साथ दबा देते हैं। और लेकिन टाइम खत्म हो चुका था, सिर्फ 1 सेकंड बाकी था और 1 सेकंड की वजह से ही वो बच जाते हैं। और इसके साथ साथ वो इस होटल से बाहर निकलते हैं और जितने भी प्लेयर थे उन्हें कुछ ही नहीं होता, जिन्हें गोली लगी थी वही मारे गए थे और ये सब सेफली वहां से बाहर निकल जाते हैं। और इसी बीच उन्हें जो पता लगता है कि जो ये शूटर था वो एक लेडीज थी और उनके गले में एक पट्टा बंध रहा था जिसमें कि लाइट जल रही थी। और एकदम से उन्हें पता चलता है कि इन्हें टास्क मिला था कि इन्हें इन सभी लोगों को मारना है, लेकिन ये टास्क पूरा नहीं कर पाए और एकदम से जो पट्टा है वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और वो लेडीज वहीं पर मर जाती है। और इसी बीच इसका एक दोस्त रहता है जिसे कि एक तरह से एक फोन तरह का जो एक गैजेट रहता है वो अपने कान पर लगाकर एक ऑर्डर सुनाई देता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। लेकिन इसी बीच वो एलिस के साथ वहां से जाने की कोशिश करता है और वहां से चला जाता है। और तभी वो एक व्हाइट बालों वाली लड़की उस मरी हुई लड़की की गैजेट में से कट कट तभी इसी बीच जो व्हाइट बालों वाली लड़की है वो उस मरी हुई लड़की यानी एक तरह से आंटी की पॉकेट चेक करती है। तभी उसे एक कागज मिलता है जिसपे कि कुछ स्केच बना हुआ रहता है। तभी वो वापस अपने दोस्त के पास चले जाते हैं, वहां पर जाकर वो खुश होते हैं। और इसी बीच वो उस लड़की के साथ भी रहता है जहां पर उन्हें अपने बाहरी डिस्कशन के बारे में पता चलता है। तभी उनके पास और लाइफ आ जाती है, लेकिन जो लड़की और छोटू जो रहता है वो लड़का उसके पास लाइफ नहीं थी। इसके बाद वो सब डिसाइड करते हैं गेम वापस प्ले करने का, जहाँ पर उनका अगला टास्क था कि उन्हें एक चारों यानी हाइड एंड सीक का गेम खेलना था, यानी उन्हें छुपना था। और इसके साथ साथ उन्हें 4 हेडफोन मिलते हैं। जैसे ही वो हेडफोन को अपने गले में पहनते हैं तो वही पट्टा उनके गले के अंदर आ जाता है। और इसके साथ उसका जो दोस्त छोटू था जिसके पैर में चोट लग रही थी वो इसे देखकर घबरा जाता है और पट्टे को खींचने की कोशिश करता है। लेकिन एलिस समझ जाता है कि यदि ज्यादा इससे खींचातानी की गई तो ये एकदम से ब्लास्ट हो सकता है। और इसी बीच वो उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी उन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। तभी एक एलईडी स्क्रीन के ऊपर उन्हें बताया जाता है कि भेड़िए के रूप में ये कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी इस गेम के अंदर उन्हें भेड़िए के एक तरह से रूप के अंदर बनना होगा और जो आखिरी में बचेगा वही जिंदा रह पाएगा। इसी बीच वो सारे के सारे एक दूसरे की आंखों के अंदर देखना चालू कर देते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि इस गेम को कैसे खेलना है। और इसी बीच वो एक दूसरे से छिपने की कोशिश करते हैं और वो व्हाइट वालों वाली जो लड़की रहती है वो एक जंगल में जाकर छुप जाती है, लेकिन उसका जो दोस्त है वो उसे ढूंढ लेता है। और इसी बीच उसका जो दूसरा दोस्त है छोटू वो वहां पर पहुंच जाता है और एलिस भी वहां पहुंच जाता है। और उसके दोनों दोस्त चाहते थे कि आखिर तक इस गेम को एलिस ही खेले। तभी उसका एक दोस्त
जो कि क्लब में नौकरी करता था, वो एक जो डोली है उसके ऊपर बैठ जाता है और एलिस को अलविदा कहता है। इतनी ही देर के अंदर जो पट्टा है वो ब्लास्ट हो जाता है और उसके दोनों दोस्त मारे जाते हैं। तभी वो बहुत रोता है और उसे याद आती है अपने दोस्तों की, और एलिस इस गेम को जीत चुका था। और इसी के साथ साथ वो एकदम से इस गेम को जीत चुके थे। और फिर बताया जाता है कुछ देर बाद कि एलिस एक सड़क पर बेहोश पड़ा रहता है। तभी जो लड़की है भूरे बाल वाली, जो कि उसे अपने घर पर लेकर आती है और वो अपने डैडी के बारे में बताती है कि किस तरीके से मेरे डैडी को इन लोगों ने मरवाया था। और इसी के साथ साथ बोलते हैं कि हम इसलिए जी रहे हैं कि हमें और भी लोग मिल सके, अभी हमारी जिंदगी खत्म नहीं, उसे समझाती है। और इसी के साथ साथ वो दोनों बैठकर थोड़ा एक तरह से लंच करते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो एपिसोड है ये वाला यहीं खत्म होता है और अगला एपिसोड चालू होता है, जहां पर इन्हें एक और टास्क मिलता है, यानी एक तरह से एक नया गेम मिलता है, जहां पर इन्हें एक बस मिलती है जिसके अंदर ये जाते हैं। वहां पर पहले से 3 प्लेयर मौजूद थे, जो तीनों ही लड़के रहते हैं, जिनमें से एक के पैर के अंदर चोट लगी रहती है जिससे कि वो चल नहीं पाता था। और ये भी उस बस के अंदर जाकर इन्हें पता चलता है कि इन्हें भागकर लगभग कई दूर चलकर एक लोकेशन पर पहुंचना था। लेकिन जैसे ही ये इस जो बस रहती है इसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर पेट्रोल नहीं रहता। ये देखकर वो घबरा जाते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि जिस आदमी यानी जिस लड़के के पैर के अंदर चोट लगी थी उसे यहीं रोकेंगे। और इसी के साथ साथ वो जो 2 जने वो रहते हैं और 2 ये सब पैदल जाने की कोशिश करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ ये भागते भागते आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच जब वो शहर के अंदर एंट्री करते हैं तो वहां पर इन्हें एक जो टाइगर है वो मिल जाता है, जो कि उन तीनों में से किसी एक पर हमला कर देता है। और जैसे वो उसे खाने की कोशिश करता है, बाकी के जो 3 आदमी थे वो पीछे की तरफ से भाग जाते हैं। तभी एलिस को एक बाइक दिखती है जिसके अंदर थोड़ा पेट्रोल तो रहता है। तब ये डिसाइड करते हैं कि हम इसे ले जाकर उस बस के पास जाएंगे और उस लड़के को भी बचा लेंगे जो कि चल नहीं पाता। और दूसरी तरफ 2 टुकड़ों में ये बढ़ जाते हैं, वो लड़की और वो दूसरा जो प्लेयर था वो भाग कर टनल के आखिरी कोने पे पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर इन्हें पता चलता है कि इस गेट के पीछे पानी है, और यदि इस टास्क को ये पूरा नहीं कर पाए तो ये सब ब्लास्ट हो जाएगा और जितना भी जो पानी है वो एकदम से आगे आ जाएगा, जिससे के कारण इनकी मौत हो जाएगी। लेकिन इतनी देर के अंदर एलिस उस बाइक से पेट्रोल निकालता है और उस बस को चालू कर लेता है। और इसी के साथ साथ वो बस को भगाते हुए टनल के इस तरफ लेके आता है, जहां पर वो बस को जैसे ही घुमाता है और एलिस का हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि एलिस बच जाती है। और जैसे जैसे पानी धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इनकी बस भी डूब जाती है। लेकिन जैसे ही ये बस के ऊपर पहुंच जाता है, जैसे ही पानी ऊपर होता है, और इनके बाद जैसे ही थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली जो पानी है वो वापस चला जाता है। इतनी देर में इन्हें पता चलता है कि जो ये गेम है वो राउंड ही था, यानी इन्हें इस बस के अंदर ही रहना था। लेकिन ये गलती कर देते हैं। और इसी के बाद इस बस पर जो लिखा रहता है गोन, यानी कि दोस्तों ये इस गेम को जीत चुके थे। तभी एलिस और वो लड़की एक ब्रिज पर देखते रहते हैं, जहां पर इन्हें पता चलता है कि इस ब्रिज के उस पार कुछ लोग हो सकते हैं। और इसी के बाद वो डिसाइड करते हैं रात को इन पर नजर रखने की। और वो साइकिल से दिन में भी वहां पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाते। तभी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, और तभी रात का समय था और ये डिसाइड करते हैं कि उस बिल्डिंग जिसके अंदर लाइट रख जलती है वहां पर ये लोगों पर नजर रखेंगे, ताकि ये जान सके चल क्या रहा है। तभी ये वहां पर और भी जितने प्लेयर खड़े रहते हैं उनके हाथों में देखते हैं कि एक डिजिटल टाइप की घड़ी रहती है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि ये प्रो प्लेयर है, जिससे कि ये बहुत अच्छे तरीके से खेलते थे। और इसी बीच ये इनका पीछा करते हैं और इन्हें पता चलता है इसके बारे में। और जैसे गेम पूरा होता है, जितने लोग मर चुके थे उनके बाद जो लोग बचते हैं वो सीधा जाकर एक गाड़ी के अंदर बैठकर जाते हैं। तभी एलिस और ये उस गाड़ी का पीछा करते हैं। तभी एक ब्रिज के उस पार था और ये तभी उन्हें देखते हैं एक तरह से दूरबीन से।
जहाँ पर ये देखते हैं कि एक होटल टाइप का बना रहता है, उनके सारे कमरों के अंदर लाइटिंग चालू थी। इसी बीच एकदम से कोई आदमी इनके पीछे आकर इन्हें बेहोश कर देता है, और जब इन्हें होश आता है तो ये एक जो रहता है होटल उसके अंदर रहते हैं, जहाँ पर एक आदमी रहता है हंट। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम हंट रहता है, जो कि यहाँ का लीडर था। यानी एक तरह से वो इन्हें इस गेम के बारे में समझाता है और बताता है कि इस के अंदर जितने भी कार्ड है वो सारे कार्ड यदि हमारे पास हो गए तो हम इनमें से कोई एक बाहर निकल पाएगा। और ये इन्हें समझाता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए इन कार्डों को लाना होगा, और वो इन्हें इसके बारे में समझा देता है। और इसी बीच एलिस और ये और बाकी कर भी क्या सकते थे, वो इन्हें धमका कर गेम खेलने के लिए भेज देता है, जहाँ पर इनकी शुरुआत में टेस्टिंग की जाती है कि ये इस काबिल है कि नहीं। और इसी बीच इन्हें टास्क दिया जाता है, जहाँ पर इन्हें कई सारे जानवर से लड़ना था। पहले टाइगर, दूसरा पैंथर, और उसके साथ वाइट बोल्ट, जो कि इनके जो आदमी रहते हैं उनके पास गन्स रहती है, जिससे कि ये आसानी से इन्हें मार देते हैं। और दूसरी तरफ जो वो लड़की रहती है उन्हें टास्क दिया जाता है कि उन्हें एक नंबर ढूंढना था, और इनके पास नाइनी माचिस रहती है, जिससे कि ये कई रूमों में जाकर ये नंबर भी ढूंढ लेते हैं। और इसके बाद इन्हें सब पता चल जाता है। दूसरी तरफ एलिस को दूसरे गेम की तरफ लिया जाता है, जहाँ पर इन्हें एक कमरे के अंदर भेज दिया जाता है, और इनके हाथ में एक मोबाइल दिया जाता है एलिस, और इसके साथ में जो लड़की रहती है वो लड़की इनकी टेस्टिंग करती है। इन्हें इस लड़की को पहले से ही आंसर जो पता रहता है। इस गेम के अंदर दोस्तों इनके सामने 3 स्विच रहते हैं, ए बी सी, और इनमें से इन्हें सही बटन को दबाना रहता है, और इन्हें एक जो बल्ब रहता है वो रहते हैं, और इन स्विच से ये कनेक्ट रहते हैं। यदि सही स्विच दबाते हैं लेकिन इन्हें ये पता नहीं चलेगा कि जो लट्टू है वो चालू हुआ कि नहीं, यानी 3 लट्टू में से 2 लट्टू खराब है और एक ही लट्टू चालू है। और इसी बीच कमरे के अंदर पानी भरा रहता है और एक ट्रांसफार्मर इनके ऊपर रहता है, जिससे कि यदि कोई भी भागने की कोशिश करे या किसी भी चीज को छेड़ने की कोशिश करता है, तभी इसी बीच एक लड़की उस तार के एक तरह से छेड़ने की कोशिश हाथ लगाती है। इसी बीच उसे करंट लग जाता है और वो वहीं मर जाती है बेचारी। और इसी साथ एलिस और ये सब ध्यान लगाते हैं इतनी देर के अंदर जो पानी है वो आधा आधा शरीर जो इनका रहता है वो डूब चुका था। और इसी बीच एलिस अपना दिमाग लगाता है और जाकर बी नंबर का जो स्विच है उसे दबा देता है, जिससे कि सभी की जान बच जाती है। और जो लड़की रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसे आंसर पहले से ही पता रहता है। और इसके बाद वो सब उस होटल में वापस चले जाते हैं, वहां पर ये पार्टी करते हैं, और एलिस भी इनकी जो टीम है उसमें शामिल हो चुका था। और साथ ही साथ वो सब बताते हैं एलिस को यहाँ के बारे में, और एलिस भी समझ जाता है किस तरीके से यहाँ पर रहना है, और उसके कई जो गार्ड्स रहते हैं वो इसे समझाते हैं। और इसी के साथ साथ अगले सवेरा होता है, जहाँ पर एलिस और वहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे पूछता है और उनसे बातें करता है, और बोलता है कि जो भी कार्ड यदि अब तक जो भी रियल लाइफ में गया है उनके साथ क्या होता होगा, जिनमें से एक आदमी बोलता है या तो वो मर जाते हैं या फिर वो अपनी असल जिंदगी में पहुंच जाते हैं। और ऐसे ही बेसिक ये बातें करते रहते हैं, और इसी बीच वो एक क्लब के अंदर भी जाते हैं। और तभी एलिस को एक वाइट बाल वाला यानी एक तरह से लड़का जो दिखाई देता है, वो इसे समझाता है और बोलता है कि जो लीडर है हमारा वो हमसे धोखा कर सकता है, सारे कार्ड हमें उनसे लेने होंगे। और एलिस को एक प्लान समझाता है, और साथ ही साथ उसकी एक साथी भी उसके साथ रहती हैं। और अगला जो सवेरा होता है, जिसके अंदर उन्हें पता चलता है कि जो एलिस है उसकी टाइमलाइन खत्म हो चुकी है और उसे भी गेम खेलने जाना पड़ेगा। और वो गेम खेलने जाता है, लेकिन अगले सवेरे उसकी लाश वहां से वापस आती है, और तभी उनमें से एक जो लीडर की जगह ले लेता है, यानी उनका ही। और इसी के बाद जैसे कि मैंने बताया, हेड का जो दोस्त रहता है वो लीडर बन जाता है और सभी लोगों को नए रूल बताता है। और इसी बीच एलिन को बाहर से आवाज आती है, तभी वो बाहर जाकर देखता है तो कुछ लोग डस्टबिन में कुछ सामान डाल रहे थे। जैसे ही वो पाल उठाकर देखता है तो उसमें कई सारे लोगों की जो लाशें रहती है वो रहती है। ये देखकर वो चौंक जाता है। तभी वहां पर सफेद बालों वाला जो लड़का रहता है वो वहां पर पहुंच जाता है,
और वो बोलता है ये सब इन्हीं लोगों का काम है, जो इस होटल के नियम का पालन नहीं करते उन्हें ये सब मार देते हैं। और इसी बीच वो उसे बोलता है हमें इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए और कैसे ना तैसे करके इनके जो कार्ड है वो हमें ले लेने चाहिए। और इसी बीच दोस्तों वो कैसे ना तैसे कर कर उस जो कार्ड है वो उससे ले लेते हैं, जो उसके अंदर जैसे वो प्लेन बनाते हैं एक तरह से, जो सफेद बालों वाला लड़का और एलियन मिलकर एक प्लेन बनाते हैं जिसके अंदर एलियन और ये सब, जब सारे जो लोग रहते हैं वो हॉल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, जब एलियन चुपके से उसे लॉकर यानी एक तिजोरी रहती है उसके पास जाता है, वहां पर जाकर एलियन उसे एक वॉकी टॉकी से यानी एलियन को वॉकी टॉकी से वो सफेद बालों वाला लड़का पासवर्ड बताता है। जैसे ही वो पासवर्ड डालता है लेकिन अलार्म वहीं पर बज जाता है। लेकिन दोस्तों जो पासवर्ड था वो गलत नहीं था, जो एलियन ने जो तिजोरी खोली है वो गलत थी। और इसी बीच जो सारे गार्ड है वो वहां पर आ जाते हैं और एलियन को बुरी तरीके से मारते हैं। इसी बीच जो गार्ड है एक जो उनका हेड रहता है वो एक तस्वीर के देखता है। तभी जो व्हाइट बालों वाला लड़का है वो समझ जाता है कि तिजोरी इसके पीछे है। और जैसे शाम होती है एलियन को बांध दिया जाता है और सफेद बालों वाला जो लड़का रहता है वो दोस्त जाकर उसे फोटो को हटाता है तो उसे तिजोरी मिल जाती है। वो इस तिजोरी में पासवर्ड डालता है वही, और इसके बाद ये सारे कार्ड है वो ले लेता है। और जैसे ही वो अपने दोस्त के साथ बाहर जाने की कोशिश करता है उन्हें पता चलता है कि लेजर लाइट है बिल्डिंग के चारों तरफ, क्योंकि जो आज गेम है वो इसी होटल में होने वाला था। और तभी एक सायरन से अनाउंसमेंट की जाती है और सभी लोग होटल के मेन हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। और तभी उन्हें जो कई सारे मोबाइल दिए जाते हैं, सबको एक एक मोबाइल दे दिए जाते हैं। तभी एक लड़की की जो लाश है वो नीचे गिरती है जिसे चाकू लगा रहता है। और तभी उनके मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि गेम स्टार्ट हो चुका है। इनका जो टास्क था वो ये था दोस्तों कि इस लड़के को जिसने मारा है उसका इस कातिल का पता लगाना है। इसी बीच जो मेन लीड है यानी कई सारे लोग मिलकर एक लड़की को पकड़कर लेकर आते हैं और बोलते हैं यही इसकी कातिल है, क्योंकि वो उस लड़के के साथ हमेशा रहती थी। इसी बीच जो गार्ड है वो वहां से बाहर निकल कर आता है और इसके बाद वो बोलता है कि तुम में से कोई कातिल होगा इसलिए मैं तुम सबको मरवा देता हूँ। तभी वहां पर गोलियां चालू मारना है लोगों को चालू कर देते हैं और इसी बीच अफरा तफरी मच जाती है और सब लोग भागने लग जाते हैं उधर उधर। उसी बीच एलिन भी वहां से कैसे न तैसे कर वहां से भाग निकलता है और होटल के हॉल में आकर उस लीडर को बोलता है कि तुमने टेंडर का मर्डर किया है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो बताता है कि मुझे उस पर भरोसा नहीं था। और इसी बीच वो बोलता है कि इस लड़की का जो मर्डर है वो भी तुमने किया है। और इसी बीच जो व्हाइट बालों वाले लड़की है वो भी वहां पर रहती है और इसी बीच एक लड़की जो उस बॉडी में से चाकू निकाल कर उसे देखती है, उसे पता लग जाता है और तुरंत वो अपने दोस्त की जो रूम है जिसका मर्डर हुआ था उसके रूम में जाकर छानाबीनी करना चालू कर देती है। वहां पर जाकर उसे पता लगता है कि इसका मर्डर किसने किया है। तभी वो बाहर आकर लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही दो आदमी उसे मार देते हैं जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। और दूसरी तरफ एलिन को पता लग जाता है कि इसका मर्डर किसने किया था। तभी वो बोलता है कि इसका मर्डर तुमने ही किया है। लेकिन तभी वो लड़की होश में आ जाती है और बाहर हॉल में आकर वो सबको बता देती है और तभी एक लाइट आती है जिससे कि वो लड़की मर जाती है। तभी उन्हें एक मोबाइल की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि जो वो लड़की थी वो गेम की एक लीडर थी यानी होस्ट थी। और इसके बाद जो होटल के अंदर है आग लग जाती है, जो मेन जो लीड रहता है और एक आदमी जो आग लगाता है वो उसे लेकर आग में कूद जाता है। इसी बीच एलिन और जो उसके और भी जो वहाँ होटल में लोग मौजूद थे वहाँ वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और इसके बाद एलिन एक होटल के अंदर यानी एक बिल्डिंग के अंदर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर ही सारा सेटअप हो रखा था। तभी वहाँ पर उससे व्हाइट बालों वाला जो लड़का है वो भी मिलता है और वो बताता है कि मैं जो पिछली बार जो आपने एपिसोड में देखा था कि जो औरत मर गई थी उसकी एक चिप थी यानी एक तरह से कागज के ऊपर एक नक्शा टाइप का बन रहा था। इसके बाद वो बोलता है मैं इसे देखकर यहाँ पर पहुंचा और इतनी ही देर के अंदर एक तरह से एक
जो एलईडी स्क्रीन है बड़ी सारी, उसके अंदर उस लड़की की फोटो आती है जो कि पहले उस थी, यानी वो भी जो मेन होस्ट थी गेम की उनमें से थी। और तभी वो बोलती है कि तुमने कई सारे कार्ड तो प्राप्त कर लिए, लेकिन अब तुम्हें एक नेम वाले जो कार्ड, जैसे कि हमारे कार्ड के अंदर किंग क्वीन जोकर जैसे कार्ड रहते हैं, वो भी तुम्हें लेने पड़ेंगे। और इसके बाद वो ने एक नए, जो एक तरह से नए शहर के अंदर एकदम से वो खुद के पाते हैं। तभी वो अपने आसपास देखते हैं नए नज़ारे को, और कुछ बलून उड़ते रहते हैं जिनके ऊपर की किंग और क्वीन के जो कार्ड्स रहते हैं उनकी सेव मनी रहती है। और इसी बीच उन्हें पता लगता है कि हमें इस गेम को प्ले करना है। तो दोस्तों सेक्शन 1 यहीं पर एंड होता है। सेक्शन 2 की वीडियो भी हम जल्द से जल्द हम अगली वीडियो में आपको लाने की कोशिश करेंगे, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की जो वीडियो है बड़ी ही लेंथी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की और डिटेल के बारे में। तो सेक्शन 1 आपको कैसा लगा, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो में आपको दे दी है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर तकरीबन 8 एपिसोड थे और सेक्शन 2 में भी 8 एपिसोड है। यानी आने वाले जो सेक्शन 3 है उसके अंदर 8 के लगभग या उससे ज्यादा या कम भी एपिसोड हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 के एपिसोड नंबर 1 के बारे में, जो कि आपको 10 दिसंबर 2020 को एक तरह से देखने को मिला था। CK सातो द्वारा इसे निर्देशित किया गया है और इसकी स्क्रिप्ट लिखी है योशिका वातले और इसके साथ साथ शिशुंक सातो। जी हाँ दोस्तों, ये नाम आपको थोड़े अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन ये सारे जो नाम है वो जापानीज है, इसलिए आपको थोड़े ऐसे लग रहे हैं। तो इसकी जो स्टोरी है उसके बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल, यानी एक तरह से उभरा उभरा जो है वो हम आपको बता देते हैं। तो बात की जाए तो टैक्सियों में वीडियो गेम जून्स और एरियस अपने दोस्त छोटे और घूमते हैं और इसके साथ साथ सीबीयू कोर्सिंग। जी हाँ दोस्तों, इसमें विवाद पैदा करने के बाद तीनों स्टेशन के बाथरूम में छिप जाते हैं, लेकिन शहर को खाली पाकर फिर से वह उभर आते हैं और रात में वह खेल के मैदान के लिए बिलबोर्ड के निर्देशांक पर पालन करते हैं। वे फोन का ढेर ढूंढते हैं जहां पर गेम की कठिनाइयां उनके सामने आती है और प्रदर्शित करती है, जिसमें एक स्प्लेइंग कार्ड द्वारा, जी हाँ दोस्तों, प्लेइंग कार्ड द्वारा सामूहिक में एक तरह से उसे बताया गया है। इस खेल में 3 ऑफ क्लब, यानी कि दोस्तों डेड ऑफ द लाइफ्स शीर्षक वाली घटनाएं इस तरह समूह और एक समय सीमा के भीतर 2 दरवाजों के बीच चुनने का ऑप्शन उन्हें मिलता है, और एक में एक ही विकल्प के साथ दूसरा होता है और दूसरे निश्चित मौत, यानी मूल टिकड़ी और बिस्कुट बनाते हुए है, और बुरी तरह से घायल होने के साथ साथ जीवित बाहर निकल जाते हैं। और बाहर समूह को व्यक्तिगत वीजा दिया जाता है, जिससे कि वे जितना अधिक हो सके उतने खेल खेले और एक बार सप्ताह होने पर निष्कर्ष में परिणाम दिए जाते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 1 यही खत्म, यानी एक तरह से एपिसोड 1 यही खत्म होता है। बट तो दोस्तों बात करें एपिसोड नंबर 2 की, तो ये आपको देखने को मिला था उसी तारीख को जिस दिन एपिसोड 1 हुआ था, 10 दिसंबर 2020 को ये आपको देखने को मिला था। इसका डायरेक्शन भी 607 ने किया था और इसी के साथ साथ इसे लिखा है योशिका वातवे और इसी के साथ यासु कुरमित और इसी के साथ शिल्के 700। तो इस एपिसोड में आपको देखने को मिला है पृथ्वी शहर में बसने पर कोई रास्ता नहीं होने के कारण परियुष और अपने करूबे अपने वीजा पर विस्तार करने के लिए एक और खेल खेलने के फैसला करते हैं, और इसी के साथ साथ सभी को एक घायल छोटे के पास छोड़ देता है, जहां पर अरियस और करतुब एक अपार्टमेंट परिसर में जाते हैं। जैसे ही वह रहस्यमयी उसमें एक मजबूती उंगली और इसके साथ ध्रुव शांत चाशी और इसके साथ प्रियुष प्रेत गार्डन पर अर्थ भी सीखते हैं और कुछ भौतिक खेलों का
प्रतिनिधित्व करता है और क्लब्स टीम वर्क पर आधारित खेल है और हीरो बुद्धि और इसी के साथ बुद्धि की लड़ाई है और दिल विश्वास के विश्वघात के खेल के संबंधित है। यह गेम लाइव ऑफ स्ट्रेड्स, जी हाँ दोस्तों, कठिनाई स्तर पर शीर्षक ट्रैक है। खिलाड़ी को दो सशस्त्र हमलावरों में इमारत में छिपाने की मजबूरी करता है और साथ ही साथ एक ऐसे कमरे की तलाश करते हैं जिसमें 2 बटन हो जिन्हें एक ही साथ दबाया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह से इसे सीरीज, ये कुछ दिनों पहले ये जो था, ये क्वेश्चन एक तरह से जीके का ये भी वायरल हुआ था, वो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसी सीरीज से लिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसके आगे की सीरीज के बारे में, एक बम को उन सभी के एक तरह से आगे रख दिया जाता है और रोकने की वो कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ एरियस है, चिसियास और उसकी एक साथ मिलकर काम करते हैं और कमरा और जीत हालांकि बाद में उरियस दोषी महसूस करता है और वह हमलावरों को मार डालता है और करीबी को एक रेडियो मिलता है जो उन्हें रिटर्न टू द बीच बताता है। दोस्तों बात की जाए तो इसके एपिसोड नंबर 3 की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिला था, एक तरह से इसका नाम है प्रोडक्शन 3। जी हाँ दोस्तों, इसका डायरेक्शन उन्होंने किया था शिक्षी सासो। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ इसके जो स्क्रिप्ट लिखी है योशिकी वातवे और इसी को आपको देखने को मिला है ये 10 दिसंबर 2020 को। कुरीबी अपने समूह, यानी इस एपिसोड में आपको देखने को मिलता है कुरीबी अपने समूह को रेडियो के बारे में बताती है और इसी के साथ साथ सुपी की और छोटे की वीजा पर विस्तार करने पर वह एक वनस्पति उद्यान में खेलने के मैदान में एक तरह से वो पहुंच जाते हैं और वहां वे केवल प्रतिबंधियों के रूप में हाइट एंड स्कीप शीर्षक वाले सेवेंस ऑफ हार्ट कठिनाई स्तर पर प्रवेश करते हैं, लेकिन जल्द ही सीखते हैं और उन्हें केवल एक ही जीवित रह सकता है। और इसी के साथ साथ पेशियंस रिक्लिस जीत दिया जाता है और इसी के साथ साथ हेडसेट और नर्सिंग जानवर जिनमें से 3 भेड़ और चौथा भेड़िया है खेल के लिए एक खिलाड़ी बार स्विच करता है जहां वे एक के साथ आंखें बंद करता है। अंत में भेड़िया खेल जीतता है और भेड़ मर जाती है और इसके साथ साथ एरियन सतत, यानी कि दोस्तों भेड़िया बन जाता है और वो बाकी का खेल अपने दोस्तों की तलाश में बिताता है जिन्हें उसके लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया था। वे हेडसेट के मध्य में संवाद करते हैं और अलविदा कहते हुए उसे आखिरी मिनट एक साथ बिताते हैं और करूबी के खून में लथपथ होने के कारण एशियस और दर्द से चिल्लाता रहता है। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड नंबर 3 भी यहीं समाप्त होता है। अब एपिसोड नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रदर्शन आपको 4 देखने को मिला है। इसके अंदर इसका जो डायरेक्शन है सीख सासो ने किया है और इसकी स्क्रिप्ट भी एक तरह से जो हमारा एपिसोड 3 है तकरीबन उन सभी की स्क्रिप्ट इन्होंने ही लिखी है और इसी के साथ साथ ये आपको उसी डेट को देखने को मिला था, यानी कि 10 दिसंबर 2020 को। इस एपिसोड में आपको देखने को मिला है उसलिग एक निराश अरियस को पता है और इसी के साथ उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह एक अंडरपास में स्थित एक बस के अंदर एक खेल के मैदान में जाता है और 3 उन खिलाड़ियों के साथ खेल में प्रवेश करता है। ग्लोब में डिटेंस नामक कठिनाई स्तर उनके सामने आ जाती है। उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने को एक तरह से वो तैयार रहते हैं, ये कहते हुए ही लक्ष्य और सुरक्षा में अंत में होना चाहिए और अरियंस उसलीग और इसी के साथ 2 अन्य खिलाड़ी मोच वाले पैर के साथ अन्य खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए इससे पास दौड़ते हैं और इसी के साथ साथ आधे रास्ते में 4 खिलाड़ी पर एक तेंदुआ हमला कर देता है जो एक को मार डालता है और इसी के साथ साथ सूर्य के अंत में अरियस और इसी के साथ साथ मोटरसाइकिल में डीजल ईंधन पाता है और दूसरे लड़के के लिए वापस जाने का फैसला करता है। और इसी के साथ साथ एक बार वह जब वापस लौट रहा था तो उसे पता चलता है कि बस में लक्ष्य शब्द लिखा हुआ है और वह लक्ष्य से दूर भाग रहे थे और सुरंग के अंत में
पानी निकलता है और जबकि दूसरा खिलाड़ी मारा जाता है। और जो एपिसोड नंबर 4 है वो भी यहीं खत्म होता है। एपिसोड नंबर 5 के बारे में बात की जाए तो इसका जो डायरेक्शन है वो किया है सुश्री सासो ने, और इसके साथ ये 10 दिसंबर 2022 को आपको देखने को मिला है। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही साथ यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितने भी वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ दोस्तों आपको और भी किसी सीरीज या मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, या डिटेल चाहिए हो, या फैक्ट जानने हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई सी भी लैंग्वेज की वो सीरीज हो, उन सभी की एक्सप्लेनेशन हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड रहती है। और साथ ही साथ आने वाली जो 2023 की वीडियो है उनकी भी अपडेट हम डालते रहते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो उन सब को देखने के लिए जरूरी है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि हम जब भी कोई सी भी नई वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इसमें आपको देखने को मिला था एरिस और उसकी समुद्र तट की तलाश में एक तरह से घूमते रहते हैं और चुपके से खिलाड़ियों के एक समूह वहां पर पाते हैं, जो कई खिलाड़ियों को होटल आवास के सामने क्लाइड टैक्स के साथ होता है। वे वहां पाए जाते हैं और एक जगह के नेता हेडनर्स के पास ले जाते हैं, जो पुष्टि करते हैं कि उन्हें इसे बनाया है। और हेडलर्स का कहना है कि समुद्र तट पर मिशन सभी कार्डों को इकट्ठा करता है, जिसका मानना था कि इससे उन्हें शहर छोड़ने की अनुमति मिल जाती है। और इसके साथ साथ कार्ड अभी तक सामने नहीं आए हैं, और इसके साथ अरियस और उसली को शेष जो कार्ड है वो मिल जाते हैं और समूह में शामिल होने के साथ साथ वे सौंप गए हैं। और बाद में इसी के साथ साथ हैटर्स कार्यकारी सदस्यों के समूह को प्रकट करते हैं, जिसमें एरियस भी एक तरह से शामिल है, जिसने एस परीक्षण के रूप में एक खेल में भाग लिया है और इकट्ठा करने के लिए केवल शेष संख्या कार्ड 10 ऑफ हार्ट है। तो दोस्तों एपिसोड नंबर 5 में यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों अब एपिसोड नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और इसकी थोड़ी डिटेल जानते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, उसे ऑल पर सेट कर ले। तो हमारे इस वीडियो के अंदर चल रहा है सेक्शन 1 की आधी से ज्यादा जो डिटेल है वो हमने आपको बता दी है, और साथ ही साथ इसकी जो मेकिंग डिटेल है वो भी हमने आपको बता दिया है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेकिंग और इसके साथ साथ OTT राइट के बारे में भी आपको बता दी है, और 2024 में यानी कब तक ये आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ टीजर, ट्रेलर, सारी की जो अपडेट थी, सारा मसाला हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आपने इस सेक्शन को देख लिया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 देख लिया तो बहुत बढ़िया बात है। यदि नहीं देखा है तो आप सेक्शन 1 तो पूरी इस वीडियो में देख सकते हो, और सेक्शन 2 के लिए हम जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी कंटिन्यू जानते हैं सेक्शन 1 के बारे में। तो दोस्तों प्रोडक्शन की बात की जाए तो 16 जुलाई 2019 को नेटफ्लिक्स ने घोषणा कर दी थी कि वह मेगा एलियंस इन द बॉर्डलैंड का पहल एक लाइव एक्शन रूपांतरण बना रहे हैं, जिसमें योशिकी वातबे और इसके साथ यासुकी मुरमित और इसी के साथ साथ शिशु सातो और इसके साथ साथ प्रत्येक एपिसोड के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और सातों निर्देशन कर रहे हैं। सो एक बहुत बड़ी लंबी फिल्म के रूप में प्रदर्शित होगा। कुछ महीने बाद 4 अगस्त को केंट्रो यामाजिकी और इसके साथ ताओ युशिजी को श्रृंखला के मुख्य पात्रों के रूप में चुना गया, जिनमें चौड़ी क्रम से और इसी के साथ साथ मैं बता दूं कुछ महीने बाद 4 अगस्त को क्रेट्रो यामाजाकी और इसी के साथ ताओ सुत्सी को श्रृंखला के लिए प्रमुख पात्रों के रूप में चुना गया है, जिसमें जोड़ी क्रम से जैसे कि मैंने आपको बताई दी थी देखने को नजर आए। वेब सीरीज के लिए फिल्मांकन अगस्त 2019 की शुरुआत में शुरू हुआ, जब यामागाची को 8 अगस्त को शिब्यू के एक जिले डेग्नोजक में फिल्मांकन के दौरान देखा गया था। अगले दिन क्रू संदेशों को फू फ्रॉड शो में एक स्टोरी
के रूप में देखा गया था। यहाँ पर यामागाची शहर और इसी के साथ साथ 17 से 20 सितंबर तक यामागाची और सुचिको कोबे शहर में सितोंज एरियंस लाइन पर कित्रोबेजी स्टेशन के सामने एक अपार्टमेंट परिसर में फिल्मांकन करते हुए देखा गया। प्रोड्यूसर कंपनी रोबन कम्युनिकेशन के अनुसार शो की स्क्रिप्ट को बिल्डिंग लेटआउट में मेन खाने के संशोधन में किया गया था और टोक्यो के वेस्ट शिबुया कोशी के पास यामागाची के चरित्र अरियर ने अपने दोस्त छोटे को करबी में मिलने वाले एपिसोड के एक दर्शक को मूल रूप से स्टार बक्स के अंदर फिल्माया गया था। हालांकि कांच से ढके सेट की जटिलता के कारण यह दृश्य शिबुया स्टेशन के बाहर एक संकेत के समान हुआ। इसके अलावा शिबुया स्टेशन के बाद एक दृश्य हो रहा था जिसमें मुख्य पात्र बाथरूम में प्रवेश करते हैं। एक खाली टोक्यो में फिर से ऊपर आते हैं। इसे 4 मिनट के लगातार टेक पे शूट किया गया था। विभिन्न शहरों में 9 अगस्त से 11 दिसंबर तक श्रृंखलाओं के लिए अतिरिक्त लोगों की भर्ती की गई थी। मेगा श्रृंखला के निर्माता हारो आसुई पर आधारित और विभिन्न सेटों पर जाने की अनुमति दे दी थी। फिल्मांकन कई शहरों में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 में समाप्त हुआ। दूसरे सीजन के लिए फिल्मांकन मार्च 2022 में लपेटा गया। और इसी के साथ साथ फिल्मांकन के दौरान टैक्सियों के खाली शहर पर ध्यान केंद्रित करने वाले दृश्यों के मुख्य रूप से विशेष प्रभाव और हरे रंग की स्क्रीन पर एक तरह से ग्रीन स्क्रीन यूज की गई है उपयोग करके शूट किया गया था। साथों ने समझाया कि अपने सहायक निर्देशक की मदद से वह एक छोटे से कमरे में शिबुया कॉमिक्स के चौहरे के बीच दौड़ते यह पता लगाने के लिए कि वास्तव में कौन से भागों का निर्माण करना है, कौन से भागों की CGI करनी है। और इसी के साथ स्क्रिप्ट सिटी स्टूडियोज का उपयोग करते हुए टोक्यो ने 100 किलोमीटर दूर एक बड़ा सेट श्रृंखलाओं के फिल्म डेक्स चाइल्ड आउट 3 के लिए बनाया गया था। शिबुया कोशी की विशेषताओं वाले दृश्यों को मुख्य रूप से हरे रंग के स्क्रीन का उपयोग करके फिल्मांकन किया गया था। सब कुछ लेकिन पूर्व प्रवेश द्वारा पर सड़क के टिकट नोट के साथ दर्शक को प्रमाणित रखने के लिए दृश्य प्रभाव निर्देशक अद्वैत दोराई ने टोक्यो बिल्डिंग की छायांकन को फिर से बनाया जहां वे सामान्य रूप से गिरे गए। एपिसोड 4 में एक दृश्य जिसमें अंडरपास को पानी से भरते हुए दिखाया गया था जो कि PVGization की मदद से बनाया गया था, जिसमें क्रू को वास्तविक शूटिंग से पहले विभिन्न तत्वों के साथ प्रयोग करने की अनुमति दी थी। उसी एपिसोड में दिखाने वाला पैंथर चालक चल के चिड़ियाघरों का दौरा करने के बाद विकसित दृश्य प्रभावित का उपयोग करके बनाया गया था। इसके अतिरिक्त अकादमी पुरस्कार विजेता एरियंस जॉन डी बोर्स ने एपिसोड 5 में दृश्य बाद के उत्पादन का पर्यवेक्षण किया जिसमें भारत में एक एनिमेशन स्टूडियो एनिब्रिक द्वारा बनाया गया। जापान के डिजिटल प्रीटियर्स की मदद से क्रेडिट के बाद दृश्य प्रभाव जोड़े गए जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन और भारतीय टीम के साथ काम किया गया। म्यूजिक के बारे में बात की जाए तो एलियंस इन बॉर्डरलैंड के लिए स्कोर रूप से तरह में युतानिया द्वारा तैयार किया गया था जिन्होंने पहले ब्लीच 2018 और किंगडम 2019 पर सातों के साथ काम किया। और इसी के साथ साथ कोहिटजी द्वारा निर्मित संगीत प्रकरण के लिए फिल्मोनोटी और इसके साथ ऑर्केड द्वारा प्रदर्शित किया गया था। जॉन एरियलियंस द्वारा गया था। और इसी के साथ 10 सितंबर 2020 को नेटफ्लिक्स ने एक टीजर वीडियो जारी किया जिसमें खुलासा किया गया थी एलियंस इन द बॉर्डरलैंड 10 दिसंबर 2020 को प्लेटफॉर्म पर 190 देशों में डेब्यू करेगी और 24 अक्टूबर 2020 को श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए 6 सेट छवि जारी किए गए। 4 दिन बाद एक पोस्टर और मुख्य कलाकारों की सूचनाओं के साथ आधिकारिक तौर पर जारी किए गए। विभिन्न आलोचनाओं के अनुसार एलियंस इन बॉर्डरलैंड के पहले सीजन में मूल्समैन के 31 अध्याय शामिल थे जिसमें से 33 अछूत थे और पहला सीजन 10 दिसंबर को आया और अपने पहले कुछ सप्ताहों में मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड और भी कई लगभग 40 क्षेत्रों में मंच शीर्ष 10 सबसे ज़्यादा देखने वाले शो में
स्थान पाया। कुल मिलाकर श्रृंखला ने उत्तरी कोरिया के तुलना में एशिया और यूरोप में स्थित देशों में बेहतर प्रदर्शन किया। साथ ही साथ 24 दिसंबर 2020 को नेटफ्लिक्स ने पहला सीजन के लिए रिलीजिंग होने के 2 सप्ताह बाद, और मैं आपको बता दूं 8 अक्टूबर 2020 को मूल श्रृंखलाओं के निर्माता हारो एसी साप्ताहिक सोने सेट पर एलियंस इन बॉर्डरलैंड रीड शीर्षक में नया मांग पेश करते हैं। और इसके साथ साथ 14 अक्टूबर को लॉन्च किए गए साप्ताहिक सोन सेट के साथ मेगा पहला खंड एलियंस बॉर्डरलैंड प्रीमियम के एक दिन पहले 11 दिसंबर 2021 को भेजा गया, और ट्रायलबॉन्स का दूसरा अंतिम खंड 10 फरवरी 2021 को जारी किया गया। एलियंस इन बॉर्डरलैंड का दूसरा सीजन 22 सितंबर 2022 को दुनिया भर में प्रीमियम किया गया। तो यानी दोस्तों आपका अगला सीजन 2023 में ही आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और आपको और भी किसी टॉपिक पर, चाहे वो कोई सी भी सीरीज हो, उसके अपडेट या फैक्ट जानना हो तो प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम आपके लिए जल्द से जल्द वो वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना है एलियंस इन द बॉर्डरलैंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वेब सीरीज के बारे में एक एक बारीकी से सारी डिटेल जानी, साथ ही साथ जाना कि इस मूवी की यानी वेब सीरीज कौन से OTT प्लेटफॉर्म को आपको देखने को मिली थी, और इसके साथ सेक्शन 1 की पूरी स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, और इसी के साथ सेक्शन 2 भी हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ सेक्शन 3 के बारे में मैंने आपको डेट बता दी है, लगभग आपको 2024 में वो आपको देखने को मिलने वाली है। जैसे इसका कोई टीजर या ट्रेलर या अनाउंसमेंट होता है, हम तुरंत हमारे इस चैनल पर ऑफिशियल रूप से अपडेट देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों आपको और भी किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कोई से भी लैंग्वेज में हो, आप सिंपली हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आए, उस सीरीज का नाम लिखे या मूवी का नाम लिखे, चाहे वो 19 की हो, चाहे 2021-22 में हो, तो हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसके सेक्शन 2 की वीडियो जल्द से जल्द हम लाने की कोशिश करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें।